हाँ, तो हम लोग का भूगोल का सबसे लास्ट चैप्टर यानी कि 5वां चैप्टर चल रहा है। 5वां चैप्टर में हम लोग बिहार के अलग अलग चीजों के बारे में जान रहे हैं। केवल बिहार के हम लोगों ने बिहार के कृषि के बारे में जाना, उद्योग के बारे में जाना, खनिज के बारे में जाना, बिहार के इस सड़कों के बारे में जाना, परिवहन के बारे में जाना। ठीक है, अब सबसे लास्ट चैप्टर है बिहार जनसंख्या एवं नगरीकरण। इस चैप्टर को हम लोगों ने लाइन बाय लाइन किताब से पढ़ लिया है। ध्यान सुनिएगा, उसमें जितने भी आंकड़े दिए गए थे सभी के सभी 2001 के अनुसार के आंकड़े दिए गए थे। ठीक है सर, लेकिन अभी जो भी आंकड़े पढ़ाया जाता है वो वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार नहीं, तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार सभी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाते हैं। तो अब बेफिक्र रहिएगा, सभी क्वेश्चन का आंसर इस तरह से लिखा गया है कि उसमें किताब वाला भी आंसर शामिल है और साथ ही साथ जो वर्तमान रिपोर्ट है प्लस एग्जामिनर को जो आंसर चाहिए वो भी उसमें शामिल है। नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जनसंख्या के बारे में तो आप लोग जानबे करते हैं, यानी लोगों का संख्या, जनसंख्या। और नगरीकरण आए या शहरीकरण आए, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है दोनों का मतलब क्या होता है सर, सेम होता है। याद रहेगा, नगरीकरण चाहे शहरीकरण, और शहरीकरण के बारे में मैंने आपको लिखवाया है कॉपी में कि शहरीकरण क्या है। याद रहेगा, नगरीकरण चाहे शहरीकरण दोनों बात सेम है, नगर या शहर। ठीक है, चलिए तो आइए किताब में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलते हैं, पढ़ते चलते हैं, समझते चलते हैं। ठीक है, बिहार के अत्यधिक घनत्व वाले जिले का नाम लिखिए। हाँ भाई, केवल बिहार में जो 38 जिला है उसमें सबसे अधिक घनत्व, सबसे सघन बस्ती किस जिले में है, ये हमें आंसर लिखना है। ठीक है, एक बात आप लोग नया अपडेट जान लो सर कि पूरे भारत में सबसे अधिक घनत्व वाला स्टेट अभी कौन सा है, हमारा बिहार है। याद रखिए, सबसे अधिक घनत्व वाला स्टेट माने कौन सी, राज्य कौन सा है, बिहार है। ठीक है, याद रखें। हाँ, बिहार में शिवहर बन गया है वो बात अलग है, लेकिन पूरे भारत में बताओ कितने हम लोग कितना योगदान दे रहे हैं हम लोग, जरा सोचिए। पूरे भारत में सबसे सघन हमारा, बहुत मार मारे लोग। ठीक है, यहां देखिए, चलिए आंसर देखिए। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार के अत्यधिक घनत्व, अच्छा अत्यधिक घनत्व, कम घनत्व, सघन घनत्व, अलग अलग यानी कि जनसंख्या के आधार पर घनत्व को बांटा भी गया था, उसके परिभाषा ही बताए गए थे। तो सबसे अत्यधिक घनत्व कितना होता है, लगभग 1200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। याद रखिएगा। ठीक है, तो बिहार का अत्यधिक घनत्व वाले जिले में सबसे पहले क्या था, पटना, दरभंगा, वैशाली, बेगूसराय, सीतामढ़ी, सारण, सीवान आदि है। पॉइंट में आपको लिखना है और ये बात लिखेंगे तब पूरा 2 में 2 नंबर मिलेगा। याद रखिएगा। लेकिन बाद के डेटा अर्थात 2011 के अनुसार शिवहर जिला सबसे अधिक घनत्व वाला बन गया और इसके बाद पटना, दरभंगा जैसे जिले आते हैं। जबकि इसी में एक और लाइन मैंने मेंशन कर दिया, याद रखिएगा। जबकि पूरे बिहार में जो कैमूर जिला है ना, कैमूर में भभुआ, वो सबसे कम घनत्व वाला जिला है। सबसे अधिक घनत्व कौन सा, शिवहर, और सबसे कम नीचे से कौन सा है सर, शिवहर है, सॉरी कैमूर है, भभुआ। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में अत्यंत कम घनत्व वाले जिले कौन कौन हैं। सबसे कम, किताब का क्वेश्चन ये है। तो मैंने बोला था ना, आंसर 2 टाइप से लिखा गया है, दोनों को मिलाकर के लिखा गया है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में अत्यंत कम घनत्व यानी 6 से भी कम प्रति व्यक्ति किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति हैं, याद रखिएगा, वाले जिले पश्चिम चंपारण, बांका, जमुई और कैमूर हैं। लेकिन डेटा 2011 के अनुसार बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कैमूर, भभुआ, जमुई और बांका है। यानी ये चीज देखिए, सबसे पहले कौन सा आ गया है, कैमूर आ गया है, फिर जमुई, फिर क्या आया है सर, बांका आया है। लेकिन पहले की रिपोर्ट में क्या था, सबसे कम घनत्व किसमें था, चंपारण में था, फिर बांका में था, फिर जमुई में था, फिर कहां था, कैमूर में था। अब देखिए रिपोर्ट चीजें यहां पर थोड़ा बदल गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, बिहार की जनसंख्या आकार को बताइए। यानी बिहार की जनसंख्या जो आकार है वो कैसा है, इसको समझाना है। आंसर समझिएगा सर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या लगभग 10.4 करोड़ थी। अब 10.4 करोड़ लगभग यहाँ पे लिख दिया गया है 10,40,99,452। ये एक्यूरेट देता है किसके अनुसार, 2011 के अनुसार। ठीक है सर, आगे देखिएगा। जो इसे भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य बनाती है, तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य बनाती है। 3 नंबर आता है पूरे भारत में,
लेकिन घनत्व के आधार पर देखा जाए, सघन बस्ती के आधार पर देखा जाए तो कई नंबर पे आता है सर? 1 नंबर पे आता है वर्तमान समय में, याद रखिएगा, याद लिख दिया गया। लेकिन वर्तमान समय में यह संख्या बढ़कर लगभग 13 करोड़ से अधिक हो गई है। अब बताइए, आप इतना आंसर लिखकर आते हैं और ये वाला नहीं लिखते हैं, तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर का कोई मतलब बनेगा? नहीं बनेगा। यानी केवल आप किताब वाला पढ़ाई पढ़े हैं, वर्तमान रिपोर्ट, वर्तमान अपडेट आपको नहीं मालूम है। वो सब चीज एक विद्यार्थी को मालूम होना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा सर, लेकिन वर्तमान में यह संख्या बढ़कर लगभग 13 करोड़ से अधिक हो गई है। और जनसंख्या घनत्व के मामले में यह भी लिख दिया गया है सर, यानी जनसंख्या घनत्व के आधार पर यह भारत का सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य बन गया है। यानी सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य है, जिसमें प्रति वर्ग किलोमीटर लगभग 1300 से अधिक लोग रहते हैं। लेकिन अगर रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो अधिक घनत्व में कितना लोग रहना चाहिए? 1200 रहने चाहिए, याद रखिएगा। जबकि हमारे बिहार में 1300 लोग रहते हैं। जनसंख्या के आधार पर कितने नंबर पर है? तीसरे नंबर पर। घनत्व के आधार पर 1 नंबर पर। चलिए, तो इसका आकार बस यही है। बताइए तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी? लगभग 10 करोड़, याद रखिएगा, यानी 10.5 करोड़ लगभग। ठीक है। अब 2000 अभी वर्तमान जो चल रहा है 2023, 24, 25 के आंकड़ा अगर देखा जाए तो इसमें भारत की जनसंख्या कितनी, भारत बोल रहे हैं, बिहार की जनसंख्या कितनी है? लगभग 13 करोड़ से अधिक है। कैसे कि बढ़ेला, इसमें डिक्रीज ना होला, में खाली का होला इंक्रीज होला, याद रखिएगा। ठीक है। यहां देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, बिहार की जनसंख्या सभी जगह एक समान नहीं, स्पष्ट कीजिए। यानी हमारे बिहार में जो 38 जिला है ना, 38 जिला में किसी जिला में जनसंख्या खूब अधिक है तो किसी में क्या है सर? एकदम कम है। इसी के बारे में बताना है, पूरे भारत का नहीं पूछा है सर। देखिए, बिहार की जनसंख्या सभी क्षेत्रों में एक समान नहीं है। मैदानी और उपजाऊ क्षेत्रों में खेती, रोजगार और सुविधाएं अधिक होने से जनसंख्या घनत्व अधिक है। अब बताइए, जहां पर उपजाऊ क्षेत्र होगा, मैदानी जहां पर घर द्वार बनाने वाला क्षेत्र होगा, अब प्लस खेती बाड़ी के लिए सुविधाएं होंगे, जहां पर लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग वहीं पर ना रहना पसंद करेंगे, क्योंकि उनका जीवन यापन एक अच्छी तरह से कटेगा, अच्छी तरह से चलेगा। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या क्या है सर? अधिक है। जबकि बाढ़ग्रस्त, जहां पर ज्यादा बाढ़ आ रहा है, पिछड़े तथा सुविधाओं से वंचित, जहां पर बेहतर सुविधा नहीं है, कमाने खाने को जगह नहीं है, क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है। इसलिए बिहार में जनसंख्या का वितरण क्या है सर? असमान है। जो क्षेत्र बेहतर है, समतल है, जहां पर कृषि है, जहां पर रोजगार है, वहां पर जनसंख्या अधिक है। जहां पर बाढ़ आते हैं, हर साल लोग प्रताड़ित होते हैं, वहां पर जनसंख्या क्या है सर? कम है। हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है, मध्य युग में बिहार में नगरों का विकास किस प्रकार हुआ? मैं गारंटी देता हूं, अगर एक क्वेश्चन आता है और एग्जामिनर खाली इतना देखेगा ना, इतना, आपका आगे पढ़ने नहीं जाएगा, याद रखिएगा सर। मध्य युग पूछा है ना, तो मध्य युग चला था, याद रखिएगा, लगभग 15वीं से 16वीं सदी। 15वीं से 16वीं सदी कहने का मतलब कितना से? लगभग 1400 से लेकर के 1600 तक। 16वीं का मतलब क्या हुआ? 16 ही ना, 1700 तक, याद रखिएगा। ठीक है, यहां तक चली थी मध्य युग। आगे बढ़ते हैं सर। तो क्वेश्चन पूछा है, मध्य युग में बिहार में नगरों का विकास किस प्रकार हुआ? तो मध्य युग यानी 15वीं से 16वीं सदी में बिहार में नगरों का विकास मुख्यतः प्रशासनिक, व्यापारिक और धार्मिक कारणों से हुआ था। सासाराम, दरभंगा, छपरा जैसे नगर शासन केंद्र बने। यहां पर क्या बने सर? ये शासन केंद्र बने। जबकि अब देखिए, गंगा व गंडक नदियों के किनारे व्यापार फला फूला। गंगा और गंडक नदियों के किनारे क्या हुआ? लोग व्यापार किए, क्योंकि क्या उस समय सबसे सुलभ था। सबसे पहले उस युग में जो रास्ता था व्यापारियों के लिए, सबसे बेहतर रास्ता क्या था? जल मार्ग था। क्या था? जल मार्ग। तो जल मार्ग दो तरह से, दो जगहों से किया जाता था, समुद्र से, नदियों से। तो हमारे यहाँ तो समुद्र है नहीं, हमारे यहाँ केवल क्या चाहिए सर? नदी है। तो नदियों से मार्ग होता था, इसलिए पटना जो था, जो गंगा नदी के किनारे जितने भी शहर बसे थे, वहां पर व्यापारिक केंद्र बना। आगे देखिएगा, किलों, सड़कों, कृषि तथा हस्तशिल्प के विकास से नगरों का क्या हुआ? यहां पर बहुत अधिक विस्तार हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 यानी लघु उत्तरीय का लास्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 2 प्राचीन एवं 2 आधुनिक नगरों का नाम लिखिए। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इधर देखिए सर, कि दो बिहार में नगर, माने आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 प्राचीन नगर। तो पहले प्राचीन नगर क्या था? पाटलिपुत्र। अब वर्तमान में क्या है? पटना। क्या है सर? पटना है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे लिखेंगे तो देखिए आंसर कितना बेहतर लिखा गया है। बिहार में नगरों का विकास 2 चरणों में हुआ। सबसे पहला कौची? प्राचीन काल में
फिर कौन सी, आधुनिक काल। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र, नालंदा, राजगीर और वैशाली जैसे नगर राजनीतिक, धार्मिक व शैक्षणिक केंद्र थे। आधुनिक काल में पटना बन गया, बरौनी, हाजीपुर, मुंगेर और कटिहार उद्योग, रेल, स्वास्थ्य व व्यापार के कारण क्या हुए, विकसित हुए। पहले केवल यही सब शहर थे, पाटलिपुत्र, नालंदा, राजगीर और वैशाली। अब वर्तमान समय में कौन कौन हो गए, पाटलिपुत्र का नाम बदल करके पटना कर दिया गया, और बरौनी, हाजीपुर, मुंगेर, कटिहार, ये सभी जगह भी क्या हो गए सर, व्यापारिक केंद्र बन गए, औद्योगिक केंद्र बन गए। आगे देखिएगा, हाँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ध्यान दीजिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार की जनसंख्या घनत्व पर विस्तार से चर्चा करें। यानी बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है इस पर विस्तार से चर्चा करना है, ठीक है सर, ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन है कि बिहार की जनसंख्या घनत्व, यानी जो जनसंख्या घनत्व है, जो कि अभी वर्तमान समय में क्या हो गया है सर, पूरे बिहार का सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य बन गया है पूरे भारत का। ध्यान दीजिएगा, बिहार का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, जो देश के अन्य राज्यों की तुलना में अधिक पाया जाता है। याद रखिएगा सर, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सर कि बिहार का जनसंख्या घनत्व अधिक है, जो वर्तमान समय में पूरे भारत में सबसे अत्यधिक घनत्व वाला राज्य बन गया है। यही लिखिएगा मैंने जो अभी बोला है, ठीक है। आगे लिखा गया है, इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। अब प्रमुख कारण चूंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो सबको हेडिंग बनाकर थोड़ा थोड़ा उसके बारे में लिखा गया है। अगर यही लघु उत्तरीय होता तो खाली हेडिंग बना करके छोड़ दिया जाता। आंसर समझिए, उच्च जन्म दर, बिहार में जन्म दर अधिक होने से जनसंख्या क्या होती है सर, तेजी से बढ़ती है। हाँ सर एकदम। आगे देखिएगा, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, हाँ हमारे यहाँ कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, अधिकांश लोग खेती पर निर्भर हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। लोग बाहर जेबे ना कर घर में रहे तो जनसंख्या नहीं बढ़ेगा। आगे देखिए, तो कृषि प्रधान देश है मैंने राज्य है तो क्या होगा। आगे देखिए, है फिर बहुत मार मारेंगे। इधर देखो, शहरीकरण की कमी, हमारे यहाँ शहरीकरण की कमी है। ये देखिए, उद्योग और रोजगार के सीमित अवसरों के कारण गांवों में ही बस जाते हैं लोग। यहाँ पर लोग क्या करते हैं सर, ज्यादा शहर नहीं मिलता है, रोजगार की कमी होती है, इसलिए लोग कहाँ बस जाते हैं, गांव में ही बस जाते हैं। पूरा घर परिवार, बाल बच्चा, मर्द मेहरारू सब संग ही रहेला। बात समझ में आया। तो कहीं ना कहीं ये भी कारण है कि जनसंख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि होते जा रहा है अपने बिहार में। आगे देखिए, सीमित संसाधन, हाँ जब से झारखंड अलग हुआ, बिहार से तनी साइड हो गया, यहाँ देखिए सर, तो भूमि, रोजगार और सुविधाएं सीमित होने से जनसंख्या का दबाव क्या होता है सर, बढ़ते जाता है। तो ये 1 नंबर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का आंसर खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर ना एक और है सर, टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, प्रभाव भी है इसमें। तो भूमि पर दबाव, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवास की समस्याएं क्या होती है सर, इससे उत्पन्न होती है। जब इन सारी चीजों की जब कमी होती है, फिर जनसंख्या जब बढ़ता है ना, तो इन सभी चीजों क्या होती है, कमी होती है। मान लीजिए जनसंख्या बढ़ेगा तो क्या भूमि पर दबाव नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। जरा सोचिए, आज से 30-40 साल पहले दादा बाबा का कितना खेत था, कितना खेत, बाप रे बाप, बीघा का बीघा खेत था। अब ये बड़ा उनका 5 आदमी, 5 आदमी का 25 आदमी। मैंने एक बात कह रहे हैं, तो खेत छोटे ना हो रहा है तो भूमि पर दबाव नहीं बढ़ रहा है। आगे देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में नगर विकास पर एक विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए। यानी कि किस तरह से हमारे बिहार में नगरों का विकास हो रहा है या फिर हुआ है, इसके बारे में लिखना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर। आंसर लिखा गया है, बिहार में नगर विकास का स्वरूप ऐतिहासिक काल से, हेलो बिहार मगध साम्राज्य याद कीजिए, ऐतिहासिक काल से आधुनिक काल तक क्रमिक रूप से विकसित हुआ है। इसका विश्लेषण निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से किया जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, यानी निम्नलिखित तरीकों से समझा जा सकता है। कैसे समझा जा सकता है, याद रखिएगा। यहां देखिए, सबसे पहला लिखा गया है ऐतिहासिक विकास, फिर मध्ययुगीन विकास, आधुनिक विकास, समस्याएं। ठीक है सर, आइए देखते हैं क्या क्या है। ऐतिहासिक विकास, प्राचीन काल में पाटलिपुत्र, नालंदा, राजगीर जैसे नगर प्रशासन, शिक्षा और संस्कृति के प्रमुख केंद्र थे। केवल यहीं पर नगरीकरण था, यहीं पे लोग जाते थे, कमाते थे, खाते थे, व्यापार होता था, अलग अलग चीजें। अब देखिए मध्ययुगीन विकास, व्यापार, धार्मिक गतिविधियों और शासकीय व्यवस्थाओं के कारण नगरों का विस्तार हुआ। अलग अलग नगर बने, बरौनी बना, अलग अलग जगह और भी बना,
माने बहुत सारे जगह जो है वहां पर अब व्यापार करना शुरू हुआ, उद्योग धंधे लगना शुरू हुए। आधुनिक विकास, वर्तमान समय में पटना, गया, भागलपुर, मुंगेर जैसे नगर प्रशासनिक, औद्योगिक और शैक्षिक केंद्र बन गए हैं। यानी हर जगह पर अभी जब बिहार पुलिस कहीं का एग्जाम भरिएगा ना, आगे चले कंपटीशन का एग्जाम, तो देखिएगा इस क्षेत्र का एग्जाम इस क्षेत्र में देवे नहीं करता, देगा भागलपुर, नालंदा, इधर मोतिहारी। अपने क्षेत्र के लोग अपनी ओर नहीं देगा, इधर का उधर भेज देता है, उधर वाला इधर भेज देता है। यहां देखिएगा सर, अब आगे अगला है समस्याएं। हाँ, नगरों में भीड़ भाड़, जब भाई नगरीकरण होगा तो भीड़ भाड़ तो बढ़वे करेगा। नगरों में भीड़ भाड़, प्रदूषण, आवास की कमी और अव्यवस्थित विकास प्रमुख चुनौतियां हैं जो कि नगर में हमेशा रहता है, याद रखिएगा। कितना जगह तो नाला ऊपरे में फ्लो करे लगेला तो पूरा रोड खूब बढ़िया भर जाता है कि ना जी। आगे देखिए, सरकारी प्रयास, शहरी विकास योजनाओं द्वारा सड़क, जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है, याद रखिएगा। ठीक है सर, तो इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा सोशल साइंस आज खत्म होता है क्वेश्चन आंसर के साथ। हाँ सर, ये भूगोल का सबसे लास्ट चैप्टर था। खूब बढ़िया से बाबू इस क्वेश्चन आंसर को लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और कल से देखिए प्रैक्टिस कितना खतरनाक चालू हो रहा है नेक्स्ट क्लास से। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं कल इसी क्लास में, यहीं पर। कल नहीं बल्कि परसों, कल बड़ा दिन है, ठीक है। अब कल सनी सर का बर्थडे भी है, हैप्पी बर्थडे सर। किधर है सर? अच्छा ठीक है, कल बोल दिया जाएगा, ठीक है। कल आप लोग का एक स्पेशल एग्जाम भी है, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद,